देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली धमकी। आखिर किसने की इतनी बड़ी गुस्ताखी? मुकेश अंबानी को धमकी देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? धमकी भरे मेल में आरोपी ने क्या लिखा? जानेंगे इस रिपोर्ट में पूरी खबर। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को ईमेल भेजकर 400 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी तेलंगाना और दूसरा गुजरात का रहने वाला है। अंबानी की कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 27 अक्टूबर को धमकी भरी मेल की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को मिले धमकी भरे ईमेल की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने शनिवार को तेलंगाना और गुजरात से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पिछले 8 दिनों में अंबानी की कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे, जिनमें 400 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आरोपी लड़कों में से एक की पहचान गणेश रमेश वनरापति के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 19 साल है, जिसे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेलंगाना के वारंगल से गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी की पहचान शादाब खान, जिसकी उम्र 21 साल है, उसे गुजरात से पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों गणेश रमेश वनरापति और शादाब खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। दोनों धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए 2 अलग-अलग आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर मुंबई गामदेवी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों के आईपीसी की धारा 387 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। पहले 20 करोड़, फिर 200 करोड़, इसके बाद 400 करोड़। जुर्म के इतिहास में ये शायद अपनी तरह का पहला मामला होगा जब महज 5 दिनों के अंदर किसी ने इतनी बड़ी रंगदारी मांगी हो। रंगदारी भी किसी ऐसे वैसे शख्सियत से नहीं, बल्कि 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति से ज्यादा के मालिक और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से मांगी गई। दोनों आरोपी इतने बेखौफ थे कि हर बार भेजे गए ईमेल में जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी की रकम बढ़ाते जा रहे थे। उनके इस करतूत ने मुंबई पुलिस से लेकर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि 1 हफ्ते के अंदर ही मुंबई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 27 अक्टूबर की शाम को मुकेश अंबानी की कंपनी के ईमेल आईडी पर एक गुमनाम शख्स एक ईमेल भेजता है। ईमेल में सीधे अंबानी के नाम धमकी लिखी है, यदि तुमने हमें 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे पास भारत के सबसे अच्छे शूटर्स हैं। इसके अगले ही दिन दूसरी ईमेल आती है। चूंकि ये धमकी सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को दी गई थी, इसलिए कंपनी में खलबली मच जाती है। मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की ओर से शिकायत मिलने के साथ ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस मामले के बारे में कोई जानकारी जुटा पाती उससे पहले 28 अक्टूबर को दूसरा ईमेल आ जाता है। मुकेश अंबानी से रंगदारी मांगने का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में ही रिलायंस फाउंडेशन की ओर से चलाए जाने वाले सर HN रिलायंस हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर एक शख्स ने धमकी भरा कॉल किया था। उसने अस्पताल को बम से उड़ा देने के साथ अंबानी परिवार को मारने की बात कही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 30 साल के एक शख्स राकेश कुमार मिश्रा को बिहार से गिरफ्तार किया था। पिछले साल 15 अगस्त को भी उसी अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर एक कर 9 धमकी भरे कॉल आए थे, जिसमें अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने 56 साल के विष्णु भौमिक को गिरफ्तार किया था। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। पहले उनके लिए Z कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, लेकिन साल 2013 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके परिवार को मिलने वाली धमकियों और खतरे को देखते हुए उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करवा दी थी। इस सिक्योरिटी के तहत मुकेश अंबानी और उनके साथ हर पल न सिर्फ कमांडोज होते हैं, बल्कि जब भी मुकेश, उनकी पत्नी नीता अंबानी, उनके बच्चे और यहाँ तक कि उनकी बहू भी घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस की पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां चलती हैं।
सीआरपीएफ के 58 कमांडो उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।